नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। और बताएं साथियों, सब ठीक है? अननोन सर्वर जी, आपने नाम बताया था, मैं नाम आपका भूल रहा हूँ। क्या नाम बताया था आपने? अननोन सर्वर। गुड। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। आप लोगों की दुआओं से सब बढ़िया चल रहा है। बस चैनल को भी थोड़ा बढ़िया कर दीजिए, चैनल को भी सपोर्ट करिए, चैनल को भी बढ़िया करिए। दो तीन चीजें खास बात है जो बताना चाहूंगा। वीडियोस तो आप लोग देख ही रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल ही रहा है। अ, एक चीज जो पारा मिलिट्री के भाइयों से, मतलब वो पता नहीं क्यों 2-3 दिन से जो मैंने देखा, 2-3 दिन पहले, कल तो मैं लाइव नहीं आ पाया था कुछ निजी कारणों से। अब एक आदमी दिन भर कमेंट करता रहा एक पुराने वीडियो को लेकर। पता नहीं जो ये मठाधीश लोग हैं ना, जो पहले से जिनका चैनल चल रहा है, उनको लगता है कि ये उनकी बपौती है। अगर पारामिलिट्री तो वो उनकी बपौती है। ठीक है, मैं तो हालांकि देखो दूसरों पर कमेंट नहीं करता। करता कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे क्या मतलब है। मैं अपना कर रहा हूँ और मुझे अच्छा करना है, मुझे अलग करना है, यही मेरा सब कुछ मेन फोकस यही रहता है कि मुझे अपना, क्योंकि अब है ना, मुझे अलग करना और आपके लिए अच्छा करना और आपके नजरिए से अच्छा करना, ये हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। तो इसलिए अब वो पारा मिलिट्री का भाई पता नहीं क्यों नाराज हो गया। दिन भर तो उसके किसी ने, चंगू मंगू ने कमेंट किया। और वो भी मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे उनका, उनसे भी इंटरव्यू, भाई उनसे क्या इंटरव्यू करे जब वो खुद ये, तो उनसे इंटरव्यू करके क्या करना है? ऐसा थोड़ी ना हम किसी को प्लेटफॉर्म हम दे दें। भाई ने रात में उस चैनल वाले ने वीडियो मतलब बनाया हमारे ऊपर किसी ने। और पारा मिलिट्री भाई भी खूब मजा लेते हैं, उन्होंने वो वीडियो मुझे लिंक शेयर किया, ये देखिए क्या कह रहे हैं आपके बारे में। तो खैर हम नाम लेके उसको कुछ हमें जो करता है करने दीजिए। कहा कि भाई कैमरा लेके जो है रेलवे में भागते रहता है, दौड़ता है। भाई तो मेहनत करते हैं ना भाई, मेहनत करते हैं। और यही कारण है कि आप ज्यादा सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी मेरे ऊपर वीडियो बनाते हो। यही कारण है, मेहनत करते हैं। क्योंकि ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना कि हम पिछले 7-8 महीने में आए लोग आपको जो है, जो आप इतने दिनों से बना रहे हो, और ये आपको हमारे ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है। लेकिन ये सोच भी छोटी है, ये सोच भी बहुत छोटी है। उनको लगता होगा कि ये पैरामिलिट्री है तो वो हमारी बपौती है। वो बताओ, वो तुलना करते करते शेर और लोमड़ी तक चले गए। अरे भाई, अगर शेर होते तो मिल गया होता ओपीएस। आप लोग पैरामिलिट्री भाइयों देख लेना उसी वीडियो में, जिसने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में केस किया, वो उसी को आधार नहीं माननी। शेर हो कि क्या हो वो खुद समझ जाओ। और पैरामिलिट्री के भाइयों, मैं बार बार कहता हूं कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं बहुत लोग। और ऐसे लोगों को आप देखते हैं जो कि है, बताइए, ये शेर हैं। जिसने, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद आपको ओपीएस मिल जाना था, ओपीएस मिलने वाला था, आपके हाथ हाथ थाली में ओपीएस आ गया था। वो ओपीएस क्यों रुका? क्यों रुका ओपीएस? क्योंकि सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ, और उसकी आप चरण वंदना कर रहे हैं, आदरणीय माननी कर रहे हैं। यही शेर होता है। तो देखिए, ऐसे भी हम जानवर नहीं है भाई, हमको जानवर फानवर में नहीं, शेर शेर लोमड़ी जो बनना है, जिसको बनना रहे। हम इंसान है, प्रोफेशनल है, यही मेरे लिए काफी। हम जानवर फानवर नहीं है ना, जानवर से हमको कोई मतलब है। ठीक है, तो जो जानवर है वो जानवरों को मुबारक। लेकिन साथियों, ये पैरामिलिट्री के भाइयों को ये तय करना होगा, आपको समझना होगा कि आपका कौन है।
ये जो आपने मुझे वीडियो लिंक भेजा दूसरे का, देखो वही कह रहा हूँ, देखिए पहले तो मैं कोशिश इग्नोर तो हमेशा ठीक है, उसे इग्नोर इग्नोर ही किया हुआ है, लेकिन जवाब भी देना कभी-कभी ज़रूरी होता है। और मुझे खुशी हुई कि हमारे यानी कि हमारे चैनल ने मतलब कुछ तो बात रही होगी कि लगा कि नहीं भाई इस पर वीडियो बनाना चाहिए। अरे दौड़ते हैं भाई साहब, दिन भर रेलवे नहीं, सिर्फ रेलवे नहीं, तमाम कर्मचारियों को ऑफिस जाते हैं। मैं बता देता हूँ अगर नहीं पता है तो। सिर्फ रेलवे नहीं जाते, रेलवे में ही कई ऑफिस हैं। एआरएफ का ऑफिस है, एनएफआईआर का ऑफिस है, आईआरईएफ का ऑफिस है, बीएमएस का ऑफिस है, बहुत सारा है, एक नहीं है मेरे भाई, है ना। खाली अंबेडकर का और उनका फोटो लगा के आगे खड़े होके वीडियो बना लेने से नहीं होता, दौड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं कि कोई जो है कि हम सिर्फ बस राष्ट्र नेताओं का जो है हम सबका फोटो मतलब कह दें कि हम जो है बाबा साहब का फोटो लगा लें और हम जो शुभेच्छु, हम उनके शुभचिंतक, हम उनके फॉलोवर हैं, उससे नहीं होता। तो वही कह रहा हूँ, बाबा साहब के लिए सम्मान दिल से होना चाहिए। तो वो लोग जो वही कह रहा हूँ, जो वीडियो बनाते हैं ना पीछे फोटो बाबा साहब का और किन किन का फोटो लगा के रूम से, तो हम रूम से सिर्फ लाइव करते हैं, और जब बहुत ऐसी स्थिति हुई तभी हम घर से नहीं तो हम बाहर ही रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्योंकि हमें लोगों को देना है, जानकारी देनी है। मुझे भावनात्मक शोषण नहीं करना है, पुराने वीडियो दिखा के और कुछ से कुछ की जो है ये करके। उनको हम क्या बताएंगे पैरामिलिट्री को कि आप महान, अरे वो हैं महान, वो महान काम कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए, इसमें कौन सी ये तो वही हम भावनात्मक बात हम क्या करें भाई, उनको मिलना चाहिए। हम तो ये तरीका खोजते कैसे उनकी बात आगे बढ़ेगी। किसी को शक है क्या कि पैरामिलिट्री के लोग महान नहीं है या वो देश सेवा नहीं करते, देश की भक्ति नहीं करते? बहुत करते, और उनको मिलना चाहिए ओपीएस, फौज का दर्जे के साथ उनको ओपीएस मिलना चाहिए। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जो समझ रहे हैं ना कि बपौती है हमारी पैरा, तो वो कहा कि ये भी कहा कि भाई हम पैरा मिलिट्री में मत पढ़ो। अरे क्यों नहीं पढ़े, क्यों नहीं हम आवाज उठाए पैरा मिलिट्री की? वही कह रहा हूँ कोई कुछ भी किसी की बपौती नहीं है। यहाँ पर भी लोग अगर आ रहे हैं तो उनको मैं जानकारी दे रहा हूँ तो आ रहे हैं, नहीं तो नहीं आएंगे। ऐसा कोई नहीं कि चंदन से उनको बहुत वो जानते हैं कि चंदन है कोई उसके पास जा रहे हैं, नहीं। वो आए, उन्हें लगा, उन्हें देखा, उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, तो वो आ रहे हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल। और मैं तो भाई देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, ना मैं सरकारी नौकर हूँ जिसको कि ना पेंशन मिलने वाला है, ना 8वां वेतन आयोग मिलने वाला है। तो मैं न्यूज के इंडस्ट्री में था, तो मैंने कहा कि ठीक है, कुछ और का यही करेंगे, ये बनाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, और एक ही है हमारा ये कि चैनल को सपोर्ट करिए, ज्वाइन करिए, और बाकी हम कोई चंदा धंधा भंदा हम लोग नहीं करते। बस वो ज्वाइन करने का ऑप्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जो है राप साहब। तो सवाल हमने ये रखा कि आखिर इतने नेता हैं आपको ओपीएस के लड़ने वाले, फिर भी ओपीएस क्यों नहीं मिला? सवाल है कि नहीं? आप बताइए, आज मैं आपसे सुनूंगा। 20 साल हो गए, यूपीएस आ गया लेकिन ओपीएस, तो इसमें आप क्या मानते हैं? ये इतने नेता जो हैं, ये नेता क्या कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? मतलब मैं आपके विचार जानना चाहता हूं नेताओं के बारे में। देखिए, जेसीएम वालों को छोड़ दीजिए, जेसीएम वालों का तो है ही भाई वहां पे, लेकिन जेसीएम में भी एक जो चाहूंगा कि ये जो बीच वाले हैं ना कि वो वाली जेसीएम में देखिए, एक है एआरएफ, वो कम से कम अपने इसके साथ स्टैंड तो कर रहा है कि मैं लाया यूपीएस। वो उसको लॉजिक देते हैं कि मैं क्यों यूपीएस लाया, चलो ठीक है। लेकिन ये जो बीच वाले हैं कि ये इधर उधर, अरे भाई जब इधर उधर और इधर वाला, तो ओपीएस ही बोलने में क्या दिक्कत है?
तो ये बड़ा ये है, इसलिए मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं नेताओं के बारे में जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं ओपीएस के नाम पे, है ना? तो वो आप बताएं, आज मैं आपसे सुनूंगा और आपके कमेंट पढ़कर सुनाऊंगा। और अप्रेंटिस भाइयों के लिए खास सा बात यह है कि आपके लिए वीडियोस अब जो है दिन के 12:15 पे जारी किए जाएंगे। एक कल का वीडियो देख लीजिएगा और उस हिसाब से, अब चूंकि रोज रोज मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना सब कुछ बोलना और कितना किया जाए, तो आप लोग भी अपनी आवाज उठाइए। मैं ये प्लेटफॉर्म आपके नाम कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म आपको दे रहा हूँ। आप 12:15 पे जो कल वीडियो में रिलीज करूंगा अप्रेंटिस वाला, वो आप देख लीजिएगा। उसी हिसाब से, ज्यादा नहीं, 4-5 मिनट बहुत हो गया, उसके हिसाब से आप वीडियो बना के चैनल का जो ये व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप वीडियो भेज दीजिए। पहला ये जरूर होना चाहिए कि आप अंगवानी पर ये वीडियो क्यों देना चाह रहे हैं, है ना? उसके बाद अपनी बात रखिए, क्योंकि एक बात तो तय है ना कि कर्मचारियों में अंगवानी देखा जा रहा है और रेलवे में तो खास तौर पे देखा जा रहा है। तो जो लोग दूर दराज में हैं वो अपने सुझाव देना चाहते हैं, जो अप्रेंटिस ग्रुप डी का लेके चल रहा है, लेकिन उनकी बात और उनको लगता है कि उनके नेता तक नहीं पहुंच पा रही, तो हम वो जरिया बनाएंगे आपका। तो आप वीडियो हमें भेजिए चैनल के व्हाट्सएप पे। कल हम मतलब ये आइडिया आया आप ही के कारण से, क्योंकि नीरज सिंह है पूर्णिया के, उन्होंने भेजा एक वीडियो। तो मुझे लगा कि हाँ, ये जो उनके जो सलाह है, जो उनके सुझाव हैं कि कैसे हो सकता है, तो एक वाद जो है ना, आपसी संवाद का जो है ये सिलसिला, उसको हम शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो भेजा कल, आप अब अभी नहीं, आप पहले देख लीजिए कल का वीडियो कैसा है। उसमें जो मुझे दो चीज चाहिए, ठीक है? दो ही चीज चाहिए, 5 मिनट में सब कर दीजिएगा, 5 से 7-8 मिनट में, ज्यादा नहीं कीजिएगा, फिर कर लीजिएगा आगे। पहला शुरुआत होना चाहिए कि अंगवानी पे आप क्यों ये अपनी बात रख रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं। उसके बाद अपनी बात की क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये करिए। और उस तरह से क्या है कि हम आपके वीडियोस उस पर अपलोड करते रहेंगे, तो ये एक आपसी संवाद भी जो है चलता रहेगा और आपके जो नेता हैं वो आपकी बात भी सुनेंगे। जहां से अगर मान लीजिए कोई बात अच्छी होगी तो जो आपके नेता हैं वो उसको उठाएंगे भी। तो यही तो हमारा कार्यक्रम, आपको काम है ना भाई, कि आपका आपकी जो आवाज है वहां तक पहुंचा देना, जहां पे कि इससे कुछ मतलब आपको सहूलियत मिल सके, आपको फायदा हो सके। तो ये दो चीजें थी जो बता दी मैंने। अब जो मैं आपके कमेंट पे आता हूं। इमरान खान जी, सर नमस्ते। पे कमीशन कब तक मिलेगा, कोई लेटेस्ट बताइए। पे कमीशन के लिए देखिए, मैंने आपको जेसीएम के तमाम नेताओं का इंटरव्यू कर दिया, वो आपने सुन ही लिया है। अब आप, मैंने कहा है कि कोई नेता देखिए खुल के नहीं बताता है ना? तो आप उनकी बातों से ये करिए। इनके बातों से भी एक ये लग रहा है जैसे बात हो रही, जिस तरह से चर्चा भी हो रही कि जो है बजट में, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा नहीं लग रहा है ना? तो वो थोड़ा सा देखिए क्या होता है। सर यूपीएस का बजट कब हो रहा है, बारे में लेटेस्ट न्यूज देखिए, सबने हमने आपको इंटरव्यू कर ही दिया। एक ही चीज है, फ्रीज डीए एरियर के बारे में, इसके बारे में मैं आश्वस्त हूँ कि इस पे कुछ ना कुछ होगा। अगर वो कोई नेता इसे भूल भी जाते हैं, अभी तो हालांकि उन्होंने कहा है कि अगली जब जेसीएम की मीटिंग होगी उसमें हम डिसएग्रीमेंट मांगेंगे, डिसएग्रीमेंट के बाद हम बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन जाएंगे। तो ये आप निश्चिंत रहिए, चूंकि देखिए हम साफ साफ कहते हैं, हम मानते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, इसलिए है कि हम आपकी आवाज उठा रहे। अगर आपकी आवाज नहीं उठाएंगे तो आप नहीं आएंगे, ये मुझे पता है। बहुत प्रैक्टिकल होके बात कर रहा है ना, कोई ऐसा नहीं है आपको प्यार हमसे कि जो है यहाँ पे आएंगे। आप देखेंगे हमारी आवाज उठ रही है, हमारा ये हो रहा है, तो आप आएंगे, है ना? तो उसमें हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो बात उठी है ना कि 18 महीने की, तो वो जब जेसीएम की बैठक, उसके हम पहले भी कर्मचारी नेताओं से पूछकर इंटरव्यू के माध्यम से उनको याद दिला देंगे, और उनके बाद भी अगर वो बात नहीं होती तो भी हम पूछेंगे क्यों नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं, अगर मैं ईमानदारी से आपके लिए सोचकर, आपके लिए मैं फोकस्ड होकर काम कर रहा हूं, तो आप भी चैनल को सपोर्ट करिए। आपका भी फर्ज बनता है चैनल को सपोर्ट करने का, चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करने का। एक सरकारी कर्मचारी के लिए ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों में थोड़ा सा एक वो आदत होती है, अच्छा ठीक है, इसलिए करा को जो कल परसों का सोच रहे हैं वो आज करें, आज करके सपोर्ट करें, जिससे कि आपका ये जो अपना चैनल है, जो आपके लिए, देखिए मैं कह रहा हूँ, हम कोई यूनियन नहीं है, कोई फेडरेशन नहीं है कि हमें जो है कुछ, हमें तो बस हमें ये पता है
एक जैसे अखबार है, एक चैनल है, उसी तरह ये भी है कि अगर चल रहा है या आपके चीज मतलब कि खबरें बताएगा तो आप आएंगे, ये मुझे पता है। तो इसलिए कह रहा हूं, अगर मैं ईमानदारी से प्रोफेशनली आपके लिए आवाज उठा रहा हूं, आपके लिए काम कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी सपोर्ट करें चैनल को, और वो सपोर्ट चैनल को ज्वाइन करके करें, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। प्रफुल्ल जी, सर डीए कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी कर रही, क्योंकि डीए इतनी महंगाई है फिर भी 3 से ऊपर नहीं जा रहा है, प्लीज। बिल्कुल पूछूंगा ये सवाल। देखिए ये सवाल हमने पूछा भी था। अब देखिए, आप अगर पहले का उदाहरण लेंगे, पिछली बार जो था 7वें वेतन आयोग में, उसमें जो फिटमेंट फैक्टर था, जो आप डीए कह रहे हो, जो उसमें भी 3 था, है ना। 3 मांगा था इन्होंने, 3 पॉइंट समथिंग 6 7, या मिला कितना। तो जो इस बार भी मांग रहे हैं लोग 2.86, मुझे तो नहीं लगता, जो रवैया है उस पे तो मुझे नहीं लगता कि वो मिलेगा। तो उस हालात में क्या होता है, लेकिन ये जो बात है, देखिए हमने पहले भी सबसे बात की थी, चाहे शिव गोपाल जी हो, रघुवैया जी हो, श्री कुमार जी हो, चाहे रूपक सरकार जी हो, तापस बोस जी हो, तो सबसे हमने बात की थी और इस पर हमने पूछा भी था कि कैसे। तो फिर पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, है ना। और साथियों, आपके लिए गौरव करने वाली बात ये भी है कि जेसीएम के जो भी नेता, आखिर है तो वही ना नेता भी, तो उन तमाम लोगों को आपके वो चैनल पे आ चुके हैं, आपके लिए वो बात कर चुके हैं, उनका एजेंडा आपको, उनसे हमने आपकी बात करवाई है। तो ऐसा कोई चैनल नहीं है आपके आपके देश में, मैं बता दे रहा हूं ऐसा। और ये मैं बताऊंगा तभी तो आप समझेंगे भाई, आखिर ये चैनल अलग कैसे है, क्यों आपको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए बताता हूं कि आपको क्यों सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं कि ये चैनल कैसे दूसरे चैनलों से अलग है, कॉपी करने वालों से, चोरकटों से कैसे अलग है, और कैसे देश का इकलौता चैनल है जहां पे कि क्वालिटी और विश्वसनीयता को ही तरजीह दी जाती है। इसलिए तो कहता हूं, इसलिए कहता हूं, अगर आपके लिए ईमानदारी से मेहनत किया जा रहा है, परिश्रम किया जा रहा है आपके लिए, तो आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करें। तो प्रफुल्ल जी, ये सवाल पूछा जाएगा फिर से। जय विनय, बिल्कुल ओपीएस फॉर सीएपीएफ तो हो ही हो, लेकिन मैं तो कहता हूं कि तमाम देश के कर्मचारियों को मिल जाए ओपीएस जितनी जल्दी हो। ये क्या है आरजी, अगर यूपीएस में 10%, अरे भाई ये सवाल तो आप जो है, अब सरकार की गड़बड़ी। क्रियान्वित फंड सर, फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा लगभग, वो वीडियोस हमने दे दिया है और अभी भी चर्चा कर ही दी है, आपको बता ही दिया है, जवाब आपको मिल ही गया। प्रफुल्ल जी, आगे चलकर जब सरकार बदल जाएगी तब दूसरी सरकार जांच करेगी, तब सरकारी कर्मचारी का डीए गवर्नमेंट ने जितना कहा पता चलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा घोटाला होगा अपने बिजनेस। देखिए ये तो हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि चलिए सरकार बदल भी जाती है, तो ऐसा तो नहीं था कि सरकार पहले नहीं थी दूसरी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कर्मचारी जब अपना नुकसान कब करते हैं ना, जब वो पार्टियों में बट जाते हैं, वो अपने को कर्मचारी के तौर पे नहीं देखते, है ना। तो जब आप अपने को कर्मचारी के तौर पे देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। ऐसा तो है नहीं 2004 में आप बताइए ओपीएस एनपीएस आया, 2004 के बाद भी तो सरकार दूसरी थी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार आ जाए, कोई वो आसानी से, ऐसा नहीं कोई कर्मचारी का बहुत मतलब सरकार कर्मचारी को प्यार करती है कि आके दे दे, है ना, ऐसा नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने मांग के लिए एकजुट रहिए, उस पर फोकस करिए, ये सब पे मत आइए कौन नेता है। आप में आप खुद एक नहीं है, आप खुद एक नहीं है, आप ही बताइए ना। इतने आपके नेता पड़े हैं, सब अपना अपना डफली, अपना राग ओपीएस पे चल रहा है।
मैं तो ऐसे-ऐसे लोगों को देखा हूँ, क्या बताऊँ कि ओपीएस के नाम पे क्या-क्या हो रहा है। तो आप बताइए आज कि आपको क्या लगता है ओपीएस पे क्या चल रहा है? इतने जो नेता हैं, इतने नेता क्या कर रहे हो? आप बताइए। आयुष राज जी सुपर्ब, किस चीज़ को लेके सुपर्ब कह रहे हैं सर? अमित सिंह जी रेल, रेल। गुलाम जिलानी जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया है गुलाम जी। अब आज तो दिल्ली में भी बारिश हुई है, तो मुझे लगता है कश्मीर में तो और भी माहौल जो है मतलब सर्द हो गया होगा। और वहाँ आप अभी तक जगे हैं, मुझे बड़ा मतलब ये होता है देख के कि हाँ, अभी तक आप जगे हो। राधे श्याम तिवारी जी तो ऐसा बोलते हैं जमीन बेच दिया सीएपीएफ की। अरे भाई बताओ, अब वो कह रहे जमीन पे तो तुमने कुछ भी कर दिया। मुझे एक बात बताइए, वो कहते हैं आर्मी जो जो पैरामिलिट्री है, क्या पैरामिलिट्री वो है क्या है? वो पैरामिलिट्री में पैरामिलिट्री तो है नहीं। वो वो क्या उत्तरांचल ये अरुणाचल में क्या बॉर्डर पे गए हैं क्या कहीं? अरे छोड़िए अरुणाचल, आप कहीं क्या देश के हवाई अड्डे पे भी कोई सिक्योरिटी का काम किए हैं क्या? मोटिवेशनल स्पीकर तो देश का हर बच्चा है, मोटिवेशनल गुरु। बात ऐसे करें, मुझे कह रहे थे कि आप इस पे मत बनाइए, वो वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, देखा ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि तो वो आप ही में से किसी भाई ने मुझे लिंक भेजा था। तो मैंने कहा कह रहे भाई आप मजे क्यों ले रहे हैं? जो उन्होंने बनाया बनाने दीजिए, उनको रहने दीजिए। तो मुझे मुझे जो खुशी आई कि चलो एक चैनल जो इतने कम दिनों के बाद आया और वो भी जो है मतलब अपनी पहचान बना रहा है, तभी तो लोगों को खटक रहा है और खटकाएंगे। जो जमे जमाए लोग हैं ना, जो चला रहे थे, नहीं चलेगा। ये नंबर वन बन चुका है, इतना ही पे अभी और बनेगा, बाकी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं और करूंगा। ये मेरी दिली इच्छा है। एक होता है ना, हर किसी का अपना एक पैशन होता है कि मैं इसको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना दूं, कर्मचारियों की आवाज बन जाए ये प्लेटफॉर्म, कर्मचारियों के लिए जी जान लगा दे, जिससे बिड़ना बिड़ जाए कर्मचारियों के सवाल के लिए, नेतागिरी नहीं, कर्मचारियों के लिए सवाल पूछने के लिए। अंतर है नेतागिरी में और पत्रकारिता करने में, बहुत महीन अंतर है। तो वही नेतागिरी नहीं कि हमने ये बेच दिया, नहीं नहीं, हम भाई नहीं, हम ना पैसे वाले हैं ना हम जमीन जायदाद वाले हैं, हम बेच दिए ना। जो बेचते हैं बेचिए। हम कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, यही करते हैं। हम एक प्रोफेशनल हैं, हम आपको सर्विस दे रहे हैं कि आपकी जो जरूरत है, आपकी जो आवाज उठनी चाहिए, जहां तक जानी चाहिए, वो हम सर्विस दे रहे हैं आपको। बहुत क्लियर हूं मैं इस चीज को लेकर, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, नहीं तो कोई क्यों कहेगा। मैं कर रहा हूं तो कह रहा हूं कि आप चैनल को सपोर्ट करिए ज्वाइन करके, इसलिए कह रहा हूं। मैं कर रहा हूं, और अगर कोई कर रहा है तो बहुत बढ़िया, और कोई कर रहा होगा तो ऑब्वियसली आप जो है उधर जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि चैनल को सपोर्ट करने में कोई नुकसान नहीं है, करिए। तो देखो रन विथ फन जी, फिटनेस फैक्टर तो मैंने आपको बता ही दिया कि मुझे तो नहीं लग रहा है ना। अरे भाई जब रन विथ वन सर, ओपीएस नहीं, ओपीएस के लाभ मिलना जरूरी है भाई। ये जो बीच वाले लोग जो कहते हैं कि ओपीएस ओपीएस, अरे भाई तुम ठीक है ना, तो बोल दो ना कहाँ ओपीएस आ गया, बोल दो, उससे क्या दिक्कत है? ये कह दीजिए आपकी ओपीएस वाली सुविधा दे दी है। हमें पता है कि ओपीएस नाम की कोई चीज नहीं है, हम एक कहते हैं कि ओपीएस है। इसी में खेल है, जो आपका आंदोलन कमजोर हो रहा है ना, वो इसी में है। बिल्कुल।
एक 2-3 लोग हैं, सुधीर कुमार जी, मैटर पर बात करो, रन विद बट आप ऐसे क्यों लिखते हैं भाई? मतलब कोई तो आप मतलब आप तो ऐसे ही लिख रहे हैं कि ये करो, वो करो, जैसे लगता है कि मतलब ये है। आप जहाँ काम की बात होती है, वहाँ आप काम की बात जाके कर लीजिए। कोई आपके गुलाम नहीं है ना कोई भाई। अमित जी नमस्ते, लाल सलाम। आपको लाल सलाम। हाँ, तो बताओ ना, रन विथ फन मैंने तो कह दिया आपको कि आप बताओ। मैंने तो आपसे क्यों नहीं मिला आपको ओपीएस अभी तक? आपके इतने इतने नेता हैं, क्या करना है बताइए? मैं आपकी मैं आपकी बात सुनना चाह रहा हूँ, आप बताओ। क्यों नहीं मिला? तो फिर मैं बताऊंगा क्यों नहीं मिला, बताओ आप। कमांडर अशोक रावत जी कुछ भी नहीं, हम पैसे उनकी बात माने। अब देखो ये आ गए। एक अमित दास जी, जी जी बिल्कुल, ओनली ओनली ओपीएस। इमरान खान, मुझे भी जो आप लिख रहे हैं ना, हमको तो बजट में भी नहीं, कमीशन का रंग कुछ नहीं लग रहा है, गवर्नमेंट पे गए तो मुझे भी मतलब बहुत कुछ तो ऐसा ही लग रहा है। अब लोग हैं, चला रहे हैं, बना रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या करेंगे, सब फर्जीवाड़े में जो भी है बना रहे, बनाते हैं, करते हैं। लेकिन मुझे भी जिस तरह का हाल है उसमें से हो जाए तो बड़ी वाली बात होगी। बट मुझे भी थोड़ा, लेकिन मैं इस पे कंफर्मेशन आपको दूंगा, पहले दूंगा, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। यूपीएस में ओपीएस का बिल्कुल। मैं देखो प्रदीप पाल जी, यही मैं कह रहा हूं कि मान लो जेसीएम में और भी लोग, तो एक तो जो एआरएफ है वो तो कह रहा है कि हम यूपीएस से लेके आए, वो बता भी रहा है हम क्यों लेके आए हैं यूपीएस। वो इधर उधर नहीं कर रहा है कि हम नहीं लाए या चुरा। वो कह रहा है कि हम यूपीएस लेके आए हैं और हम यूपीएस के साथ हैं, और यूपीएस क्यों लेके आए हैं वो भी बता रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ चलिए ठीक है, कम से कम एक आदमी या संगठन अपनी बात पे कायम तो है। लेकिन उनका क्या जो पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं। वे देखिए, इन्होंने तो साफ बताया कि भाई हम यूपीएस क्यों लाए। लेकिन ये लोग जो बीच में जो कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? और मैं उस लॉजिक से थोड़ा सहमत हूं। तो आप बताइए, जिनको 800 मिल रहा है, जिनको 500 मिल रहा है, जिनको 400 मिल रहा है, जिस तरह की बात उन्होंने दावा किया कि हम यूपीएस क्यों लेके आए, जो एरफ ने बताया कि हम यूपीएस क्यों लेके आए, यूपीएस इसलिए लेके आए कि जो 800 है, जो 500 है, जो 400 है, उनको पेंशन 15,000 20,000 मिलने लगेगा। बताइए क्या आप बताइए, क्या जिनको 800 500 मिला और उनको ये मिलेगा तो क्या वो साइन नहीं करेंगे? वो बिल्कुल साइन करेंगे। तो वो अगर कहे कि चलो हम इतना ले आए हैं और कुछ बचा है हम वो भी ले आएंगे, तो चलो हमको लगता है चलो ठीक है। एक तरफ वो है जो कि कह रहे हैं कि हमको ओपीएस चाहिए, चलो ठीक है, उनका भी अपना स्टैंड है भाई, वो हिले नहीं अपने स्टैंड से, वो ये है। लेकिन जो बीच बीच वाले जो हैं, इनके ऊपर जरा चर्चा करने को बनता है। मुझे लग रहा है यही जो है ना, ये दोनों तरफ से यही खेल खेल रहे हैं, दोनों तरफ से। ओपीएस में प्रदीप पाल जी, सर ओपीएस के नाम पर यूनियन नहीं, ऐसे लगता है ओपीएस के, बिल्कुल, ओपीएस के नाम पर ऐसा लगता है ओपीएस के गैंग बन गए हैं। और ऐसा क्या है कि हर कोई एक एक संगठन बना के घूम रहे हैं भाई। हम्म। मैं वही कह रहा हूँ कि चलिए आप लड़ रहे हैं, ठीक है, ये लड़ रहे हैं आपके तरीके, आप अपने तरीके से। आखिर ऐसा क्या है, कर्मचारी किस नजर से देखता है वो हम जानना चाहते हैं। आप
जो भी आप कह रहे हैं ना कि यूनियन नहीं, ऐसा लगता है ओपीएस के गैंग बने हुए हैं, सब अपनी अलग दुनिया में जी रहे हैं। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट कारण है जिसके कारण कि आपको अभी तक ओपीएस नहीं मिला, क्योंकि देश में इतनी संख्या में भारी मात्रा में सरकारी कर्मचारी है, हो ही नहीं सकता कि आपकी एकता हो, यूनिटी हो और आपको ओपीएस ना मिले। तो ये आपने बिल्कुल, मतलब मैं बहुत खुश हुआ आपने जो ये कमेंट दिया है ना कि ओपीएस के नाम पर यूनियन नहीं, ऐसे लगता है ओपीएस के गैंग बन गए। इस पे चर्चा अगले दिन जारी रखेंगे, ओपीएस के गैंग जो अपनी अपनी अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं, और सब पर चर्चा करेंगे कौन क्या कर रहा है। यूपीएस में वीआरएस का क्या ऑप्शन होगा? अब यूपीएस का गजट आने दीजिए, उस पर मैं कोई चर्चा अब नहीं करूंगा। पंकज शर्मा जी, 8th पे लागू होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है भाई, लागू तो होना ही चाहिए, इसमें कौन कहेगा कि नहीं होना चाहिए। प्रफुल्ल कांग्रेस थी जब तब साल में डीए वार्ड मिलता था, लेकिन अभी इतनी महंगाई बीजेपी दी। प्रमोद कुमार, यूपीएस का नोटिफिकेशन, अब तो नेताजी लोग भी कह रहे हैं कि अभी तक नहीं आया, उनको भी ये। अमित से खटकने दीजिए सर, हम सब नहीं नहीं, देखिए हमें वाट वाट किसी की नहीं लगानी है, हम सिर्फ अपना और आज अच्छा किया, कल और इससे अच्छा करेंगे। लेकिन ये तो खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि हम नए नवेले आकर उनको खटकने लगे। हमारे ऊपर अगर कोई वीडियो बना रहा है कि वो रेल घूम रहा है, वो यहाँ घूमता है, अरे भाई मैं रेल में घूमता हूँ, शिक्षकों के पास जाता हूँ, होमगार्ड के पास जाता हूँ, नर्सों के पास जाता हूँ, जो सरकारी कर्मचारी मिलता है वहां जाता हूं मैं, पैरामिलिट्री के पास भी जाता हूं। मैं कमरे में देश की महान विभूतियों के फोटो लगाकर वीडियो नहीं बनाता मैं। और वो कैसा शेर ये इतनी हंसी आई, वो शेर क्या, जिनके खिलाफ जिनके खिलाफ अपना मामला लटका हुआ उसी को आदरणीय पूजनीय कर रहा है, तो कैसा शेर है? तो ये पैरा मिलिट्री के भाइयों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो इसलिए कभी कभी जवाब देना भी जरूरी, तो उसमें आंखें खुलनी चाहिए ना कि कौन से शेर हैं आप, और कौन सा पर आप दूसरे कहते हैं कि अब पैरा मिलिट्री के नहीं, तुम रेल के हो, रेल में ही रहो, हम रेल में हैं। और आप पैरा मिलिट्री में क्या करते हैं? आप पैरा मिलिट्री में आप क्या, अब सड़कों पे खड़े होते हैं देश सुरक्षा में हैं? हर मोटिवेशनल गुरु है, तो मोटिवेशनल जो है ना, वो हर शॉर्ट्स पे हर कोई मोटिवेशनल स्पीच ही दे रहा है, शॉर्ट्स बना बना के। ये सब जो है, ये सब मत गिरे। बिल्कुल, तो अमित स्काई जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो हाँ, हमें किसी के बारे में नहीं सोचना, हमें बेहतर करना है, हमें अच्छा करना है, बात खत्म। हमारा बस एक ये है कि आपके सहयोग से, और आप जब बना कि आप इसको अपना चैनल मानोगे ना जब, तो ये बिल्कुल बहुत जल्दी नंबर 1 बन जाएगा। प्रफुल्ल जी, प्रफुल्ल जी सर, एक बात आज मैं आपको बताता हूँ, पहले क्यों नहीं बताया प्रफुल्ल जी आपने? इन्हीं यूनियन लीडर जैसे हमने 6th पे कमीशन के वक्त ओपीएस के कारण, नहीं आपको फिर गलत जानकारी है, एनपीएस पे कोई कागज पे साइन नहीं हुआ था। हाँ, ये इस तरह से जेसीएम की बैठक नहीं हुई थी, तो आप बहुत गलत बता रहे हैं। और मुझे अफसोस है कि अंगवानी के साथ ऐसे लोग भी हैं जो गलत जानकारी देते हैं। नहीं, अगर आपको ये जानकारी है तो उसको दुरुस्त कर लीजिए कि जिस तरह यूपीएस आया है, यूपीएस के पहले जेसीएम की बैठक हुई थी, वैसी कोई बैठक नहीं हुई थी एनपीएस में। जी, ये मैंने पता कर लिया, ये सब वो व्हाट्सएप है। प्राइमरी स्कूल कह रहे, सीधे बोलो कि मैं कुछ नहीं जानता, ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ। हाँ, और ऐसे ही आप आते भी हो, देखते भी, आपका तो विशेष तौर पर आभार। मूल राज, ओपीएस ओपीएस, बिल्कुल ओपीएस ओपीएस।
सतीश प्रसाद, ओपीएस के नाम पर एरा बना पर शीर्ष नेता अपने कर्मचारियों के साथ बहुत गड़ी गद्दारी कर रहे हैं, ना कि अभी तक 7 वेतन अनुसार बोनस नहीं दिला पाए। ओपीएस के नाम पर ठीक है भैया, मोदी गवर्नमेंट कर्मचारी का फायदा नहीं होगा, ये तो बारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। प्रदीप पाल जी, चंदन सर, बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, आज से 2 माह पहले एक सवाल पूछा था। अरे प्रदीप जी, आपका जवाब दे दिया भाई। यूपीएस में एनुअटी प्लान ऑप्शन है, लेकिन अब ये सवाल पूछने का बताओ प्रदीप जी है मतलब, अगर जब अगर ये हो गया है तो अब जबकि आजकल में आने ही वाला बजट है, तो आप अगर फिर भी चाहते हो कि ये पूछना है, आप मुझे मैसेज कर देना, आपके पास तो है ही, आप तो उसमें है, तो आप मुझे बता देना, मैं पूछ लूंगा। लेकिन मुझे लगता है अब बजट आने ही वाला है तो क्या पूछे, ठीक है आने दिया जाए, या फिर भी आप चाहते हैं तो मेरी मुलाकात होगी तो पूछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर अरे यार प्रफुल्ल जी, अगर कांग्रेस नहीं होती तो एकदम पूरा हैवी पॉलिटिकली जो है, ये मुझे याद आ गया प्रदीप जी, आपने जो ये सवाल पूछा था कि 2 ऑप्शन है, तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि ये सवाल हमने एक बहुत पहले शुरुआत में जब आया था ना, तो उस पर हमने वीडियो में पूछा हुआ था। अब इस पर क्या है ना, चूंकि गजट अभी तक आया नहीं, तो लोग भी इस पर बात करने से कतरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये दिया तो एक चलो, 2 रास्ते हैं, या तो हम वेट कर लें गजट का, या आपको चाहते हो कि नहीं अभी पता चल जाए, तो मेरी अगली मुलाकात होगी तो मैं पूछ लूंगा, ये है। ठीक है भाई, अब आप एक्सप्रेस नंबर का तो जवाब देना पड़ेगा, तो मैं पूछ लूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, मैंने इसलिए छोड़ा हुआ था पहले कि भाई अब क्या पूछे, मतलब देखो जवाब में भी जो भी कमेंट करते हैं उनको यही कहता हूँ कि अब क्या उसके बारे में पूछना, जबकि गजट आजकल में आने ही वाला है, तब उसके बारे में क्या पूछने जाए, क्या सवाल करें, और मैं क्या उसमें जानूं, तो बेहतर है इंतजार कर लें, गजट में तो सब कुछ साफ साफ हो जाएगा, तो वो देख लेंगे, उसी के हिसाब से वो कर लेंगे। बहुत लोग तो यहाँ का देख के जो बता रहे थे कि गजट आने वाला है, यहाँ का सुन के, यहाँ जो नेता लोग बोलते थे, तो बहुत लोग तो यहाँ का सुन के जो बहुत नेतागिरी भी कर रहे थे, वो खुद जो कर रहे थे कि उनसे भी पूछिए भाई कब आने वाला है गजट। नन्नू, कौन लोग हैं जो एनपीएस चाहते हैं, कोई लोग नहीं है गोपा। नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं भाई कि कोई एनपीएस चाहता है, एनपीएस तो कोई चाहता ही नहीं। एनपीएस तो भाई कोई नहीं चाहता। देखो हमने तो देखा है, अपने परिवार में भी सब जगह देखा है कि ओपीएस का अलग ही आनंद है भाई, और यूपीएस का तो कुछ भी बराबरी नहीं है। संजीव बेटा, सर डॉक्टर्स लोग भी आते एक जॉब में आते हैं, उनके लिए भी वीआरएस 20, ये वाला तो देखिए जो है ना, शिव गोपाल जी से भी बात हुई थी, उन्होंने तो इस पे डाला हुआ है, और वो आप जब लेटेस्ट इंटरव्यू उनका देखेंगे ना, देखिए बात जो है ना, जो जेसीएम में जाते हैं वही पहुंचाते हैं, और किसी की बात वहां नहीं जाती है सरकार के पास, ये जान लीजिए। ऐसे तो जो है, तो जेसीएम वालों से बात हुई थी, और लेटेस्ट इंटरव्यू से गोपाल जी का आप सुनेंगे, जो कि अपने आपके चैनल पे ही है, उस पे उन्होंने ये कहा है कि इसमें शायद कुछ जो है मांग मान ली जाए, जो उनको मतलब कहा गया है। तो अब देखिए आगे क्या होता है, तो इसलिए वो भी अब गजट का इंतजार कर रहे हैं, आखिर जो जिस पर बात हुई थी वो मानी गई है या नहीं मानी गई है। अमित का, सरकार ने सिर्फ यूनियन को कमजोर करने के लिए यूपीएस गैंग का निर्माण किया, ताकि कर्मचारी बट जाए, आंदोलन कमजोर हो जाए, यूनियन गैंग। ये बहुत बेहद एकदम बिल्कुल 100% अमित जी सही कह रहे हैं कि ये जो यूनियन को कमजोर करने के लिए ही जो ओपीएस गैंग्स का निर्माण हुआ है, जो ओपीएस का आंदोलन है, ताकि ऐसा क्या है कि मतलब आप क्या कर ले रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार ने जो है ना, यूनियन को कमजोर करने के लिए भी जो ओपीएस गैंग का निर्माण किया, ताकि कर्मचारी बढ़ जाए। जो आप लिख रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि मैं मुझे ऐसे इनपुट चाहिए जो आप क्या सोचते हैं,
और सबसे बड़ी बात है, कर्मचारी एकजुट नहीं है। अगर कर्मचारी एकजुट हो जाए, क्योंकि कर्मचारी तो गैंग्स में बटे हुए हैं। प्रदीप पाल जी, ठीक है, तो हम कर लेंगे ना। विवेक जी, अप्रेंटिस के लिए हमने कहा कि कल जो है 12 देखिए, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी अप्रेंटिस भाइयों, ऐसे तो होगा नहीं, है ना। तो उसके लिए आपको हमने कहा कि आपकी लड़ाई में हम हर पल साथ हैं, हर तरह से साथ हैं। तो उसके लिए आपको जो है 12-15 पे जो कल वीडियो है, देखिए हर चीज पे हर रोज बोल पाना ये नहीं होता। तो आप लोग भी, आपको ये प्लेटफॉर्म मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आप क्या सोचते हो, आप भी अप्रेंटिस होंगे, देश के दूर दराज इलाके में है, आप भी अपनी बात रखें। और ये बात तो तय है कि तमाम सरकारी कर्मचारी देखते हैं चैनल को, भले वो सब्सक्राइब ना करें, है ना, ज्वाइन ना करें, लेकिन वो देखते हैं। तो उसमें जो है, जो आपके नेता हैं वो भी देखते हैं, तो आपकी बात वो सुने, आपका क्या सुझाव है, क्या सजेशन है लड़ाई के लिए, तो आप अपना वीडियो बनाकर आप भेज दें, चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो भेज दें, उसको हम लेंगे, ताकि एक तरह से वो आपकी बात भी आगे बढ़ती जाएगी, और आपके सुझाव में, सलाह में कुछ एक अच्छी बात होगी तो आपके नेता उससे वो उठा लेंगे। तो ये एक संवाद को और मजबूतीकरण करते हुए ये अप्रेंटिस भाइयों के लिए कि ये प्लेटफॉर्म आपका है, मतलब तमाम सरकारी कर्मचारियों का है, तो उसी तरह अप्रेंटिस का भी है। तो आप इसको यूज करिए, आप अपना एक वीडियो, बस उसमें एक चीज, पहले ये चीज हमें चाहिए कि भाई आप अंगवानी पर ये क्यों बात रखना चाह रहे हैं, है ना, ताकि ये रहे कि भाई ये अंगवानी का ही वीडियो है। कल को मैं नहीं चाहता कि कुछ इधर उधर भाई उधर, अंगवानी पर आप क्यों बात रख रहे हैं ये आप बोलिए, अंगवानी का नाम लेकर, और वो वीडियो पर फिर अपनी बात रखिए। ठीक है सर, तो आप भेजिए। सर, आप सीएपीएफ को बेवकूफ बना रहे हो, आपका एजेंडा चलता रहे। बेवकूफ कौन बना रहे हो तो देख रहे हैं लोग, कौन पुराने वीडियोस बना के बेवकूफ बना रहे हैं कि भला कर रहे हो, तो सबको पता है। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे को, मैं जो काम कर रहा हूँ ईमानदारी से कर रहा हूँ, बढ़िया से कर रहा हूँ, मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना। और जिनके लिए आप लिख रहे हैं, नाम भले आपका कुछ भी हो, जिनके लिए आप लिख रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, ऐसे अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो हमारे को वीडियो बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। प्रफुल्ल सर, आप मेहनत कर रहे हो, जैसे मैं खड़ी खड़ी बना रहा हूँ, आपका चैनल देखकर कुछ लोग वीडियो ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बहुत कुछ, उन्हें कितना बकवास होता है, बहुत हंसी आती, बिल्कुल। हमने कहते रहा हूँ, कई लोगों को हमने भेजा स्ट्राइक। आज एक और था, वो पहले कर्मा कर्मा कह रहा था कि कर्मा, जो नहीं होता कर्मा, मतलब किया हुआ। उसने तो मतलब बहुत यूट्यूब से वो करने की कोशिश की कि नहीं, जो स्ट्राइक जो भेजा है मैंने गलत भेजा है। मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत मोर्चों पे लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज फाइनली जो है, मतलब 2-3 दिन पहले फाइनली यूट्यूब ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये वीडियो जो है, मतलब गलत ढंग से इस्तेमाल किया, तो उसका जो है हो गया, चैनल बंद हो जाएगा, नोटिस में चला गया है, 10 दिन है। भाई मेहनत हम करें, दौड़े हम, लोगों को कहें ज्वाइन करने तो लोग ज्वाइन ना करें, हम दौड़ धूप के करें। और एक कोई है जो बैठा हुआ है, वो कॉपी करके वीडियो बना के चलाए, कैसे छोड़ देंगे, है कि नहीं। देखिए संजीव बट्टा जी, कौन क्या बोलते हैं मैं उस बारे में कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं तो उनके पास अपनी जानकारी होगी, उनके आधारों में, तो बेहतर है वो जो बोल रहे हैं आप उन्हीं से पूछिए, है ना। और ये ग्रेड ए वाली बात, देखिए शिव गोपाल जी बहुत पहले बोल चुके हैं, तो आप वो सुन सकते हैं, यहाँ पे वीडियो वो है बात। मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, इन पर तमाम जो बातें हैं वो बातें जेसीएम के नेता ही कर रहे हैं, और आपके चैनल पे जेसीएम के तमाम नेता आते हैं, उनकी बात, और यहीं से वो बात सुन के लोग जो है, जो बाकी लोग हैं, वो उन्हीं की बात बताते हैं, क्योंकि भाई जेसीएम को ही एक्सेस है ना सरकारी उसके दस्तावेज का, डॉक्यूमेंट्स का।
तो इसलिए वो सारे लोगों का है उसमें, वो है उसमें। ये कौन है एक पागल, मैं नाम नहीं लेता किसी का, ये कौन? अच्छा मैं उसका लिंक जरा प्रफुल्ल जी शेयर करिएगा, देखें क्या बनाता है वो। तो इसे कह रहा हूँ कि इन सब बातों पे जो है ना, शिव गोपाल जी ने जो बीआरएस वाली बात है उस पर बहुत, वही सुन के बहुत लोग जो है अपना जो है, आप सही कह रहे हैं प्रफुल्ल जी की, बहुत लोग यहाँ से सुन के वीडियो बनाते हैं। तो बहुत नेता लोग भी यही सुन रहे, क्योंकि भाई जो एक्सेस है वो तो जेसीएम के पास ही है, जेसीएम नेता ही को पता है। तो शिव गोपाल जी ने साफ साफ कहा था जो बीआरएस वाली बात है वो ऊपर के अधिकारियों के लिए, नीचे ग्रुप सी इन सब के लिए नहीं है, ये तो उन्होंने कहा था। तो वो आप देख लीजिएगा। आप शिव गोपाल जी का इंटरव्यू क्यों नहीं सुनते? आप सुन लीजिए ना, मतलब चैनल पे जितने भी एट पे कमीशन या ओपीएस वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियोस है, देख लीजिए एक बार, सब पता चल जाएगा आपको। प्रफुल्ल जी जिस पागल के बारे में कह रहे हैं उसका लिंक जरा भेजिएगा मुझे, देखो जरा कौन है। विवेक जी धन्यवाद सर। अरे धन्यवाद की बात नहीं भाई, हम कहते रहे कि हम किसी मुगालते में नहीं रहते, किसी गफलत में नहीं रहते। हम एक काम कर रहे हैं, एक हम इसको प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो इसलिए भाई नहीं, अगर आपकी बात करूंगा तो फिर आप क्यों आएंगे? आप भी तो एक उम्मीद से आते हैं ना कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात उठे। तो और अप्रेंटिस भाइयों के लिए तो कह रहा हूँ कि अभी सबसे प्रायोरिटी पे है अप्रेंटिस। अमित जी सर, जब से अंगवानी से जुड़ा हूँ तब से बहुत अच्छी और सटीक जानकारी मिली है, बहुत अच्छा नॉलेज भी, थैंक यू सर, आपको लाल सलाम। नहीं देखिए, ये बात तो मैं करता ही हूँ ना, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि कहीं ये देश में कोई एक एक चैनल बता दीजिए जो कर्मचारी का चैनल हो, एक चैनल बता दीजिए। सब खाली वीडियो इस चैनल का उस चैनल का काट के चलाता है, और क्या करता है? ये चैनल है जिस पर कि आपको एक एकदम रियल और ओरिजिनल संवाद मिलता है आपको, है ना? तो इसलिए मैं कहता हूँ, और इसको मैंने एक सोच के था, और ये बार बार ये नहीं, आप जो है ना, ये नीचे देखो संजीव भट्टा जी लिख रहे हैं, आप आपका नहीं, ये आपका है। इस पर मैं कितना रोज रोज बोलता हूँ कि ये मत बोलिए चंदन का चैनल, ये आपका चैनल है। मैं चाहता हूं कि इसको आप अपना चैनल माने। हाँ, तभी ये चैनल बढ़ेगा जो मैं सोच रहा हूँ। और जाहिर सी बात है ना भाई, अगर हम सिर्फ आपको सब्सक्राइबर के तौर पे नहीं देखते हैं, एक रिश्ते के तौर पे देखते हैं, हमारा आपका रिश्ता। आप सोचिए ना, हर लोग, जो भी लोग जुड़े हैं, आपके परिवार में लोग अपना कुछ काम कर रहे होंगे, हमारे आप भी कुछ कर रहे होंगे, लेकिन हम आप बात कर रहे हैं, ये हमारा रिश्ता है। तो इसको मैं सब्सक्राइबर के इस पे नहीं देखता कि हमारे सबसे, नहीं भाई, सब्सक्राइबर तो चैनल में बहुत है, ये एक रिश्ता है। जो कि हम भी 10:30 बजे आते हैं कि हमें आप लोगों से बात करनी, आप भी आते हैं कि 10:30 बजे कुछ होगा। ये एक रिश्ता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास है, भरोसा है। तो ये मत बोलिए प्लीज, मतलब हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये मत बोलिए आपका चैनल, बोलिए हमारा चैनल। भाई ये आपका चैनल है, और हम सब मिलके नंबर 1 तो बन चुका है, इसको और नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हाँ, तो नहीं, कूल तो रहना ही पड़ेगा, नहीं तो इतना करने से कैसे होगा? डन विद फन, चंदन महक ही जाएगा हजारों लक्कड़ के बीच में, जिंदा रहे तो मस्तक पर, मर गए तो अर्थी में भी खुशबू हो जाएगी। यही है चंदन, और ऐसे वाह वाह वाह, अरे वाह रे वाह, धन्य भाग हमारे। सारे नाम आपको बिल्कुल साथियों, प्रफुल्ल जी बिल्कुल नाम सेंड करिएगा, और जो लोग ऐसे हैं ना, मतलब मैं आप तमाम इससे जो भी देख रहे हैं उन सबसे कहूंगा कि अगर आपको कहीं लगता है कि किसी ने हमारा वीडियोस कहीं से चोरी किया है या कहीं वो करके चला रहा है, आप मुझे भेज दीजिए, मुझे चैनल के नंबर पे जो है ना, आप लिंक भेज दीजिए। क्योंकि देखो ये है ना, अगर आप, ये भी एक तरह से चोरी का है मामला कि आपके घर आप मेहनत कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, खून पसीना ये हो रहा है, और कोई आप घर में बैठ के जो है आपके वीडियो चोरी करके बना ले, तो नहीं बर्दाश्त किया जा सकता, बड़ा दुख होता है ना? आप समझिए कितना कितना
कौन नहीं चाहता है ठंड में, कि या फिर ऐसे में कौन चाहता है निकलना, फिर भी हम निकलते हैं आप लोगों के लिए, जाते हैं कि कुछ मिल जाएगा, कुछ जानकारी किन्हीं के लिए मिल जाएगा, नहीं कुछ तो पारामिलिट्री भाई के लिए। हम गए थे, पुराने वीडियो चलाने की बजाय हम गए थे छिब्बर जी के पास, बात नहीं हो पा रही थी, हम उनके ऑफिस पहुंच गए, तब उन्होंने बताया, तो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की। तो अब मैं कोई हवाई बयान जारी करूं, इससे तो अच्छा है ना कि भाई जो जो लोग उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, जो केस पर लड़ रहे हैं, या फिर जो नेता हैं, जो नेता उस चीज के लिए लड़ रहे हैं, उनकी वो बात करें, उनकी बात रखें आपके सामने। जी जी बिल्कुल सर, राम आप जय हिंद सर। आप तो गज हटाने के बाद पता चलेगा सर, लेकिन पारा मिलिट्री के जवानों का देखो बुरा नहीं होगा, मैं ये बार बार कह रहा हूं। तो भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा करते हैं, और इस देश में देश की रक्षा, देश के लिए जान देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, कोई बड़ा किस्मत नहीं होता, कोई बड़ा भाग्य नहीं होता। आप क्या समझते, भगवान उनके साथ अन्याय कर देंगे? अरे न्याय तो मिल ही गया था ना भाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे तो दिया था, नहीं तो नहीं देती ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट अगर गलत होता तो। अब उसके खिलाफ जो सरकार चलेगी सुप्रीम कोर्ट, अब उसको जो जो अपने को शेयर कर रहे हैं वीडियो में, वो आदरणीय माननीय कर रहे हैं। तो ऐसे शेयरों के कारण जो है आपकी लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर होती है। तो नकली शेयर नहीं चाहिए, असली शेयर चाहिए। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि पारामिलिट्री के भाइयों के लिए कोई मतलब देर या अंधेर वाली बात है। वही बात है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, न्याय जरूर मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा। दिव्या साला जी, आप कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हो? अच्छा, मेरी इतनी है ताकत, हैसियत है कि मैं कर्मचारियों को गुमराह कर दूं? कर्मचारी को आप बेवकूफ समझ रहे हैं कि हमारी बात से कर्मचारी गुमराह हो जाएंगे? दिव्या साला, आप सिर्फ बीजेपी के एजेंट हो यूनियन के साथ साथ। शानदार, ये तो बहुत गजब का है भाई। ये तो मेडल है। अभी तो अभी के सरकार में ये मैं दिखाऊं तो भाई मेरा बहुत काम हो जाएगा। आप बीजेपी के एजेंट हो यूनियन के साथ साथ, बहुत बढ़िया। तो अभी से कुछ नहीं होगा, फालतू का आप अपना दिमाग लगा रहे हैं। अरे मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ भाई आपके लिए, मैं एक न्यूज मैन के हिसाब से, एक पत्रकार के नाते जो आपको जानकारी चाहिए बस वो जानकारी दे रहा हूँ। मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, दिमाग सिर्फ ये लगा रहा हूँ कि आपको क्या जानकारी चाहिए, और वो मैं जानकारी दे रहा हूँ। एक अखबार बिकता है ना, एक चैनल चलता है ना, तो अखबार में अगर आपके काम की खबर खरीदोगे आप, नहीं खरीदोगे ना। उसी तरह मैं ये कर्मचारियों के लिए समझ लो अखबार है, अखबार चैनल है, मैं वो चीजें ला रहा हूँ जो 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 आपको चाहिए, और उसके बदले कहता हूँ कि आप ज्वाइन करो। मैं जमीन उमीन नहीं, ना मेरे पास जमीन उमीन नहीं है जो हम जमीन बेच के आपके लिए लड़ेंगे भाई। हम कहते हैं आप ज्वाइन करिए तो हम लड़ेंगे, हम आपकी बात आगे बढ़ाएंगे। 18 मंथ का पंकज बिश्नोई, 18 मंथ के डीए पे देखो, मैं खुद भी जो है ना, जो बात करके जो इंटरव्यूज करें, वो मैं 99% कन्विंस हूँ कि देखो, क्योंकि सारे अगर जेसीएम पूरा एक है तो क्यों नहीं मिलेगा, कोई सवाल ही नहीं है नहीं मिलने का, अगर पूरा जेसीएम एक है तो। और जेसीएम इस मतलब जैसा कि हमने सबसे बात करी, सबने कहा हाँ, तो इसका मतलब जेसीएम एक है तो क्यों नहीं मिलेगा भाई, ये नहीं मिलेगा। और उसके बाद आगे का ऐसा भी नहीं था कि मतलब देखिए, हम तो बहुत उसको ऑब्जेक्टिवली ये करते हैं कि ऐसा नहीं कोई नेता सिर्फ बोलने के लिए, अब नेता अगर आगे का प्लान बता रहा है कि हम यहाँ से डिसएग्रीमेंट, जैसे गोपाल जी ने कहा हम यहाँ से डिसएग्रीमेंट लेंगे, डिसएग्रीमेंट के बाद हम बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन जाएंगे, बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में ये बात होगी, इसका मतलब कि
पूरा प्लान ऑफ एक्शन है। उन्होंने कहा कि जेसीएम में बात हुई है, इसका मतलब है कि तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें 99% मैं कन्विंस हूँ कि आपको जो 18 महीने का डीए मिलेगा आपको। दिव्या साला जी, आप भी भोले कर्मचारियों को देखिए भाई, मैं तो इतना गुणी या बुद्धिमान आदमी खुद को नहीं समझता कि मैं कर्मचारियों को बुद्धू बना दूं, लेकिन मुझे आप पर जरूर तरस आ रहा है कि आप देश के करोड़ों कर्मचारियों को आप ये मानते हैं कि वो बुद्धू है, वो तभी ना उनको बुद्धू बनाया जा सकेगा। तो मतलब मुझे जो है ये मतलब बड़ा ये है कि भाई आप उनको बुद्धू मानते हैं और आप ऐसी बातें सोच रहे हैं। कर्मचारी है, वो देश चलाता है, बुद्धू नहीं है वो। और उसको पता है कौन उसके साथ क्या कर रहा है, कौन गुमराह कर रहा है, कौन जो उसके नाम पे खा पी रहा है। समझे दिव्या जी, दिव्या साला जी जो भी हैं। प्रफुल्ल जी, आपको व्हाट्सएप पर सारे चैनल के वीडियो सेंड करूंगा सर, जो आपसे और आपकी जेसीएम लीडर की जो बातें होती है वो हमें सुनता है। और अरे रे रे जो, और बिल्कुल बिल्कुल प्रफुल्ल जी, मैं बहुत आभारी रहूंगा, ऐसे तमाम लोगों का भेजिए, क्योंकि देखिए ये मैं मानता हूँ, ये कंटेंट ये मैं जानता हूँ कि मेरे घर में चोरी की तरह है ये। मैं अपनी चीजों से बेहद प्यार करता हूँ, कोई उस पर मैं मेहनत करके लाता हूँ भाई, कोई उस पर डाका नहीं डाल सकता। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, जो भी हो ऐसा भेजिए और करिए। दिव्य सलाह जी, आपको बस अरे भाई क्यों नहीं ज्वाइन से मतलब होगा, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं कोई कर्मचारी थोड़ी ना हूँ कि मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि मुझे पेंशन मिलेगा, 8वां वेतन आयोग मिलेगा। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं मुझे ज्वाइन से मतलब रहेगा। मेरे पास जमीन तो है नहीं कि मैं जमीन बेच दूं। तो जो लोग कहते हैं कि हम घर जमीन बेच दिए हैं पैरामिलिट्री के लिए, तो हमारे पास तो वो नहीं है भाई। तो मैं आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये एक प्रोफेशनल सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, बन रहा है, जो कि आपके लिए, जैसे आप अखबार खरीदते हैं, जैसे आप चैनल देखते हैं, उसको आप केबल के लिए पे करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो है। तो ये हाँ मतलब है उससे, मैं इसमें कोई और बस, और ये देख लीजिए, और यही यही ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसमें कहीं कोई कुछ ये नहीं है, इधर उधर कुछ नहीं है, चंदा फंदा नहीं है, धंधा नहीं है, ये एकदम ट्रांसपेरेंट। आप ज्वाइन करिए, आप सपोर्ट कर रहे हैं और आप सुविधा पाइए, बात खत्म। किरण, आज के बाद देश का सैनिक आपका वीडियो नहीं देखेगा, आपको जवान की तकलीफ पता नहीं, सिर्फ सीएपीएफ का टाइटल देते हो, लेकिन किसी राजनेता से सवाल पूछा है जवान? तो किससे पूछा है सवाल है? लेकिन जिन्होंने जिन्होंने लटका के रखा है, जिनको देखो कि दिल्ली हाईकोर्ट में, ये तो आप बोल रहे हैं ठीक है, ये बिल्कुल ये पैरामिलिट्री के भाइयों तय करें कि जिनको मिल जाना था ओपीएस दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद, है ना, वो क्यों रुका हुआ है? वो क्यों रुका हुआ है ओपीएस? पैरामिलिट्री को तो मिल जाना चाहिए था दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, लेकिन सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में। और ऐसे शेर हैं, वो वीडियो में देख लीजिएगा वो क्या कह रहे थे, तो वैसे ओपीएस मिल जाएगा, वैसे ओपीएस में वैसे शेर से। तो वही मैं कह रहा हूँ कि नकली शेर नहीं चाहिए। और शेर वेर नहीं, जानवर फानवर नहीं चाहिए भाई, इंसान है। पैरामिलिट्री के लोग भी इंसान है, इंसानी जो इंसान का तरीका होता है सोचने समझने का, वो उस हिसाब से अपना ले, वो इंसानी तौर पे सोचे कि उसको क्यों नहीं मिला अभी तक ओपीएस। और वही मैं कह रहा हूँ कि खाली देश की महान विभूतियों का फोटो पीछे लगा लेने, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखिए। और लोगों को भावनात्मक शोषण है पुराने वीडियो चलाना, ये तो मैं अभी भी कह रहा हूँ। ये दिव्य सलाह जी बिल्कुल सही है, और किरण जी बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं एकदम। देश के सीएपीएफ को तय करने दीजिए, चैनल देखना है नहीं देखना है, नहीं देखेंगे कोई बात नहीं, अगर उनको लगेगा कहीं गलत तो कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेंगे। कुछ भी नहीं मिला 10 साल में, एक मांग नहीं मैं करने, लेकिन बड़ा आंदोलन जैसी हम कर जाएंगे, नियत पर सवाल नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए तो हम उनका पक्ष और ये सवाल हमने किया है, आप उनके वीडियो में सुनिए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि
मुझसे ज्यादा कर्मचारियों के लिए वफादारी से सवाल कौन पूछेगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लिए नेता भगवान नहीं, मेरे लिए आप भगवान है, क्योंकि आपके लिए सवाल पूछूंगा तभी आप चैनल आओगे देखने। मैं लल्लो चप्पो नहीं करूंगा, लल्लो चप्पो करूंगा तो फिर आप क्यों देखोगे। तो मेरे लिए नेता नहीं, आप कर्मचारी महत्वपूर्ण हैं, मेरे लिए आप कर्मचारी भगवान हैं। आपके लिए आपकी बात, आपकी समस्या, आपके मुद्दे अगर नहीं उठाऊंगा तो आप क्यों आओगे भाई, क्यों 10:30 बजे आओगे बताओ, 11:30 बज रहे हैं तो क्यों आओगे आप। तो मुझे ये पता है, अगर मुझे कोई खेत जमीन नहीं कि बेच दिए और फिर जो मैं, या मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं कि मुझे लोग देखने बैठेंगे, लोग इसलिए बैठेंगे अगर मैं उनकी बात करूंगा, अगर मैं उनके मुद्दे उठाऊं, अगर मैं उनकी समस्याओं को हाईलाइट करूंगा तभी लोग आएंगे, तभी कर्मचारी आएंगे, अगर मैं उनकी बात करूंगा तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि आप भावनात्मक, आप कर्मचारी हैं, आप भावनात्मक रूप से बह जाते हैं पुराने वीडियो देख के या कुछ और बातों में, लेकिन नहीं, मैं बाहर का आदमी, मैं समझता हूं कि आप क्या चाहिए आपको, और वो चीज मैं आपको दे रहा हूं, यही है और कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं, मैं जानवर नहीं हूं, मैं शेर लोमड़ी में नहीं पड़ता, मैं इंसान हूं, प्रोफेशनल हूं, मैं उस हिसाब से चीजों को देखता हूं, सोचता हूं। 8th पे कमीशन की सर मेरे पास फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है, और मैं हमेशा अवॉइड भी करता हूं कि अपने तरफ से कोई बात बताऊं। जो बातें हैं, जो आपके नेता हैं, जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं जेसीएम में, सरकार के सामने बैठते हैं, बात करते हैं, उनकी बातें आप तक ले आता हूं, यही मैं करता हूं। ये क्या है, दिव्य क्या, सुधीर नाम का कोई है ही नहीं, तो मुझे क्या, कौन है ये सुधीर फुधीर, नहीं है, नहीं होगा, रहने दीजिए। राम बहादुर जी, आपको कोटि कोटि नमन, आप जैसे लोग भरोसे पर ही हम लोग दुश्मनों से लड़ते हैं। राम बहादुर भाई देखिए, आप प्लीज शर्मिंदा ना करें, हमें नमन ना करें प्लीज, देश आपको नमन करता है बहादुर जी, आप देश के साथ, आप बताइए अभी अ, कई जगह क्या हाल होंगे, कई जगह कितने माइनस में तापमान होगा, और आप वहां पे खड़े होंगे, ड्यूटी कर रहे होंगे। हम्म? आप प्लीज ऐसे ना लिखें, आपको आपको नमन है, आप जैसे तमाम पैरामिलिट्री भाइयों को नमन है। और उनको ओपीएस क्या होता है भाई, उनको ओपीएस से भी बढ़ के चीजें देनी चाहिए, वो तो जो मांगे सो देनी चाहिए। जिसने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, दूर जाकर जो है, मतलब किसी दुर्गम इलाकों में रह रहा है, दुर्गम जगहों पर रह रहा है, हम्म? कई दिनों तक परिवार से बात नहीं, अपने से बात नहीं, और तब भी वो जो है मोर्चा संभाले हुआ है, उसको क्या समझते हो। हम्म? उसको ओपीएस नहीं मिलना चाहिए, पहली फुर्सत में ओपीएस मिलना चाहिए। और जब दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया ओपीएस देने का, तो पता नहीं क्यों सरकार चली गई, मुझे तो, मैं तो पैरामिलिट्री भाइयों के लिए। और बताओ, वो कह रहे हैं कि हम जमीन बेच के केस लड़ रहे हैं वहां, जो आदरणीय माननीय भी कर रहे हैं। तो अरे भाई, पैरामिलिट्री ऐसा नहीं होते हैं जैसे आप कह रहे हैं, है ना। आप सिर्फ मोटिवेशनल या क्या आप लिखते हैं मोटिवेशनल हो, तो वो सब कुछ नहीं, पैरामिलिट्री कठोर होता है, सॉलिड होता है, फौलाद होता है। आपने, अरे भाई 8 CPC का हमने क्या बताया है, हमने कुछ नहीं बताया, हमने 8 CPC का वही बताया जो चैनल पे है, जो वीडियोस में नेताओं ने कहा है, और कोई इधर उधर के नेता नहीं, जो जेसीएम के नेता हैं उन्होंने जो कहा है, ठीक है। और यहीं के नेताओं का सुन के जो बाकी इधर उधर लोग बोलते हैं, बात करते हैं, ये जान लीजिए आप, जो कि प्रफुल्ल जी ने भी लिखा है। सतीश प्रसाद जी जरूर भेजेंगे, आपके चुराए वीडियो भेजेंगे, बिल्कुल, प्लीज प्लीज भेजिएगा, ताकि मैं उन चोरकटों को जो है ना सबक सिखा सकूं, क्योंकि मुझे, मेरा दिल बहुत दुखता है कि मैं यहाँ मेहनत कर करके आप लोगों को कहता हूँ कि ज्वाइन करिए ज्वाइन करिए, कई लोग नहीं सुनते हैं,
और कोई मेरी मेहनत का चोरी करके हैं, अपना वीडियो बनाए, वो पैसा कमाए। नहीं, आप ज़रूर भेजिएगा सतीश जी। अमित इसका जी सर लगता है कुछ चैनल वालों हाँ हमको लगता है कुछ चैनल वालों ने वो खुद ही होंगे कमेंट करने वाले में। तो लेकिन ये जो इस तरह आ रहे हैं ना, देखिए इसको आप पॉजिटिवली, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं नेगेटिव इंसान नहीं हूँ। मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ कि उनको लगा ना, और हम तो भाई आप तो पहले से हो, हम तो अभी आए हैं, फिर भी आप उसको इस तरह से टारगेट कर रहे हो, तो ये तो हमारे लिए मेडल है भाई, यानी कि हम अपना काम अच्छा कर रहे हैं। यस। अभी सर रेलवे अप्रेंटिस का देखो भाई कोई न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन हमने आपके लिए कहा है कि आप अपने जो है एक-एक वीडियोज़ बना के भेजो, ताकि वो रोज़ जो है चर्चा का एक जो है ये चलता रहेगा, है ना? सर ऐसा रन सर ऐसा लगता है दिव्य तो आपके पीछे पड़ गई है आज तो समझ में नहीं, नहीं, हमें 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 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये तो देखो मैं अभी यूट्यूब पे आया हूँ ना, पहले भी जहाँ रहता था लोग ऐसे ही पढ़ते थे, क्योंकि पता नहीं उनको लगता था कि उनका साम्राज्य, ये तो कोई और हो सकता है हो, पता नहीं, जो भी है हमें उससे क्या फ़र्क पड़ना। करने दीजिए कमेंट। भाई तय तो आप करेंगे ना, तय तो तमाम कर्मचारी करेंगे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे लिए कर्मचारी इम्पोर्टेंट है, नेता इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए कर्मचारी इम्पोर्टेंट है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रोफेशनल हूँ, और मुझे पता है कर्मचारियों के लिए मैं अगर बात उठाऊँगा, उनकी बात करूँगा, उनके मुद्दे, तभी कर्मचारी मेरी सुनेंगे, नहीं तो मैं कोई मिस्टर इंडिया या मिस्टर वर्ल्ड नहीं हूँ कि मुझे लोग देखने आएँगे, मुझसे बात करने आएँगे, है ना? दिव्या क्या बात कर रहे हो? सतीश सलाम जी, धन्यवाद। नितेश सिंह जय हिंद सर, पैरामिलिट्री का कोई न्यूज है सर सुप्रीम कोर्ट में? वो मैंने बताया था आपको, फरवरी में आपको न्यूज मिल सकती है। दिव्य सर मेरा, अरे आपका कमेंट क्या लें, आप गुस्सा, आप कमेंट तो कमेंट नहीं लेंगे तो आप ऐसे ऐसे कमेंट लिखते हो तो क्या करें उसमें? चलो बताओ, कमेंट नहीं ले रहा हूँ इसलिए गुस्सा हूँ सर से। चलो पूछ लो कमेंट क्या है, आप पूछो, 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 आपका ले रहा हूँ अभी मैं कमेंट। दिव्य सलाह जी, चलो अगर ये कारण है तो मैं तो आपके शुरू से सवाल देख ही रहा हूँ, पढ़ ही रहा हूँ, तभी लोग भी देख रहे हैं सर। बोलो क्या कमेंट है आपका? तो कमेंट नहीं रोगे तो कुछ से कुछ बोलोगे आप? गजब है। मतलब ये कहते हुए कर्मचारियों को गुमराह करते हैं कमेंट, अगर आपका छूट गया तो नहीं तो गलत बात है। आप भाई आप नाराजगी अपनी दूसरे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कहेंगे। सतीश सलाम सर, आप बहुत परिश्रम करते हो। हाँ, मुझे लगता है कि मेहनत मैं बहुत ज़्यादा कर ले रहा हूँ, उसके बदले में थोड़ा आपका सपोर्ट भी मिल जाए ना, तो वो मेहनत परिश्रम सब सही लगता है, लेकिन उस तरह से आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करें तो मुझे लगेगा कि चलो मेहनत जायज़ है, मेहनत का फल भी मिल रहा है। तो चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। बाकी देखो मैं तो कहता ही हूँ कि मैं मेहनत करने में कहीं कोताही नहीं बरतूँगा, कोई ईमानदारी से आपके लिए काम करता रहूँगा। जय हिंद सर, पैरामिलिट्री का वो मैंने बता ही दिया है ना। सतीश प्रसाद जी क्या है, आप चैनल के लिए सत्य कर रहे हो, कर्मचारियों के लिए आप मेहनत करते हो। हाँ, तो कर्मचारी ही देखते हैं तो उन्हीं के लिए करूँगा ना सतीश जी, और किसके लिए करूँगा बताओ? तो ये है। अरे दिव्य, एनपीएस में 10 सैलरी रिजाइन करने पर क्या ग्रेच्युटी मिलेगी, ये बताओ? ये मुझे नहीं पता। मैंने आपको पहले बताया कि मैं कोई इस बात का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। तो आप ये क्या मेरा जीके टेस्ट कर रहे हो? तो मैंने तो कहा है कि तो ये मैं, अगर आपको इस पे अधिकृत और आधिकारिक जानकारी चाहिए तो मैं आपको देश के जो टॉप कर्मचारी नेता हैं उनसे पूछ के, इधर-उधर से मैं पूछ के आपको बताऊँगा भी नहीं। ये तो मैं हमेशा से करता हूँ, मैं सबको कहता हूँ कि आपके कोई सवाल हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप चैनल के नंबर पे आपके सवाल है तो आप मैसेज कर दीजिए। वो जब मैं कभी मुलाकात होती किन्हीं जो जो नेता हैं, माने हुए जो
मानता हूँ उनसे, इधर-उधर कैसे नहीं, पूछ के आपको बता दूँगा, अगले किसी बातचीत में डाल दूँगा। और ये तो आप अपने लेवल पे भी पूछ लीजिएगा, जान लीजिएगा, ऐसा क्या है। बेशक मुझे भी बहुत हँसी आया कि आदरणीय ब बताओ बताओ बीएसएफ स्टूडियो जी, बताओ आदरणीय बोलता है और वही आदरणीय सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट के खिलाफ, जो इंसान ऐसा कर सकता उसको इतनी तवज्जो दे रहे थे और हमें विश्वास है कि मैं वही कह रहा हूँ, बताओ वो कह रहा है शेर और दूसरे को लोमड़ी कह रहा है। अरे तुम कैसे शेर हो भाई? और ऐसे शेरों के कारण ओपीएस नहीं मिला है। तो अब खुद तय करे कि वो शेर है क्या है। और देखिए हम तो कहते हैं भाई हम इंसान हैं, हम जानवर-वानवर नहीं है भाई। हम नहीं, हम जानवर-फानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम इंसान के तौर पे अपना दिमाग है, अपना काम है, अपना दिमाग लगाते हैं, काम करते हैं, बात खत्म। हमको जानवर नहीं बनना हमको। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि देश के पैरामिलिट्री को तय करना होगा। जो मेरी देखिए मैं जो शिकायत करता हूँ गलत नहीं करता हूँ ना आप लोगों से, कि आप चैनल यहाँ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब जो है आप ऐसे-ऐसे लोगों को करते हैं जो आदरणीय मान नहीं करते हैं, जिसके कारण आपको रुका हुआ है, नकली शेरों को। तो इसलिए कहता हूँ पैरामिलिट्री भाइयों, पुरजोर सपोर्ट करिए चैनल को। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो करेंगे ईमानदारी से करेंगे। तन्मय चक्रवर्ती जी, सर जी प्रोटेस्ट होना चाहिए। देखिए ये इस बात की तो बानगी जो उसमें दिखा है, जो आज हमने वीडियो पब्लिश किया है, जो तपस बोस है ऑल इंडिया जो ऑडिट एंड ऑडिटर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने ये कहा है इसको लेके, तो वो तो लग रहा है कि इस पर जो प्रोटेस्ट की बात चल रही, सुगबुगाहट है उस पर। किड्स पे कमीशन 10 साल पर घंटा मिलेगा। मेरा दोस्त गया 4 लाख रुपया लगभग और 1.5 साल हो गया पेंशन का पता नहीं उन्हें अभी। दिग्विजय सर आप मिनिस्टर से पूछो, ये यूनियन वालों को तो हम चुनते हैं, इनको तो हम 1 साल में चेंज कर देंगे। आपको नहीं पता है, लगता है दिग्विजय आप नहीं है, वो सरकारी नौकर भी नहीं है। यूनियन वालों को कहाँ 1 साल में चेंज होता है, कहाँ 1 साल में चुनाव होता है। ओहो! हम समझ गए आप कौन हैं। कर्मचारी संगठनों के अध्यक्षों को तो हम ही सजेशन देते हैं। आप सजेशन देने वाले कौन हैं? सब कर्मचारी के इतने बड़े नेताओं के यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो वैसे ही हैं और आप ही सजेशन पूरी दुनिया दे रही है हर किसी को, ठीक है? हम समझ गए आप कर्मचारी नहीं हैं, आप जो है किसी के भेजे हुए दूत हैं। ठीक है, चलिए आप बढ़िया सजेशन दीजिए, तो आपकी सजेशन नहीं मान रहे हैं अध्यक्ष लोग, तो उनको भी ज़रा जैसे हमको उनको भी कहिए आप ज़रा, है ना? तो आप मंत्री को सजेशन नहीं देते हैं दिव्यशाला जी? आप मंत्री को भी, अरे भाई जब कर्मचारी जो यूनियन के अध्यक्षों को आप दे ही रहे हैं, तो आप मंत्री जी को भी सजेशन दे दीजिए। और क्या? सजेशन ही तो देना है, दे दीजिए। भेज दीजिए वहाँ पे, वहाँ जाके मुहर लगवा लीजिए, सजेशन रिसीव्ड। तो ये है, अब मुझे लगता है 11:45 हो गया। मैं रोज़ सोचता हूँ कि आधे घंटे में खत्म कर दूँगा, लेकिन हो नहीं पाता है। देखो ग्रुप पोस्ट में देखो मैं तो साफ-साफ कहता हूँ, चाहे लोगों को खराब लगे, बुरा लगे, आईटीआई लागू होना चाहिए। देखो क्योंकि आईटीआई फिर करा क्यों रहे हो अप्रेंटिस उसको? और जब अगर कोई एक जिस तरह से देश के बॉर्डर की सब जगह की सरहद की रक्षा के लिए अगर आप आर्मी को तैनात, उसी तरह रेल की ट्रेन्ड फोर्स है अप्रेंटिस। और या फिर इतनी वैकेंसी कर दो, 2 लाख 3 लाख कर दो कि भाई गैर आईटीआई नॉन आईटीआई भी रहें, क्या दिक्कत है? ये तो आप आपस में ही लड़ा रहे हो ना लोगों को, ये मुझे बड़ा खराब लगता है। अमित इसका सर लगता है बस यही इंटेलिजेंट है यहाँ, हंसी। नहीं नहीं हम समझ गए कौन है ये, समझ गए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप अगर यूनियन के अध्यक्षों को, वो दिव्यशाला जी यही कह रहे हैं ना कि हम यूनियन के अध्यक्षों को सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं, तो मंत्री जी को दे दो। मंत्री जी को मुझे क्यों कह रहे हो जाने के लिए? मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं कहाँ मंत्री जी के पास पहुंच पाऊंगा। आप ही दे दो मंत्री जी के पास और बता दीजिएगा क्या बोले आपके सजेशन में मंत्री जी। द बीसर सर कैसे आम जनता को समझाया जाए
कि आपका पैसा, आपके टैक्स का पैसा और सरकार मज़े ले रही है। आपके बचे 10,000 पर जीवन भर प्राइवेट काम करें। आज तो देखिए पूरे देश में ठेके का ये हो गया एक तरह से। तो बिल्कुल मतलब ये है, वही मैं कह रहा हूँ ना। और आप देखिए मतलब आपकी लड़ाई लड़ने का दावा वही लोग कर रहे हैं। ये रियल प्रॉब्लम है। चलिए, तो मैं एक बार फिर से सम अप कर दूँ। एक तो अप्रेंटिस भाइयों के लिए 12-15 बजे वीडियो जो है दिन में रोज़ रिली अपडेट होगा, जिसमें कि आप वो देख सकते हैं। उनके क्योंकि उनको सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। भाई वो मेरे लिए प्रायोरिटी में भी। तो अप्रेंटिस भाइयों आपको भी रफ्तार कम नहीं करनी है, बढ़ाते रहना, आगे चलाते रहना। उसको आगे बढ़ाइए चैनल को, है ना? और आपसे ये आग्रह है कि अब रोज़-रोज़ मैं हर चीज़ पे मतलब ये कभी-कभी आप एग्ज़ॉस्ट भी हो जाते हैं। तो आप जो है अपने वीडियो बना के कल का वीडियो देख लीजिएगा 12-15 पे, जो एक पूर्णिया के हैं नीरज सिंह जी, उन्होंने वीडियो भेजी थी बना के। तो वो आप अपने सुझाव जो हैं, जो अपने नेताओं जो आपके लिए राय लड़ रहे हैं उनके लिए भेजें, ताकि वो सुने और उसमें कुछ अच्छी बात हो तो वो अपने आंदोलन को उसे हिस्सा बनाएँ। तो वो आप वीडियो पहला ये होना चाहिए कि आप अंगवानी पर अंगवानी का नाम होना चाहिए, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि वीडियो दूसरे का, इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अंगवानी का नाम चाहिए उस पे। तो आप कल का वीडियो देख लीजिएगा 12-15 पे, उस हिसाब से क्यों आप अंगवानी पर ये वीडियो दे रहे हैं ये आप बोलेंगे। उसके बाद जो है आप अपनी बात रखेंगे, सलाह सुझाव जो भी हो वो रखेंगे, वो आप दीजिए। अप्रेंटिस भाइयों को फुल सपोर्ट। आप भी जीतेंगे अप्रेंटिस भाई, परेशान हताश नहीं होना है। अमित स्काई जी, चलिए सर फिर कल फिर मिलेंगे, गुड नाइट आपको। लाल तो आपकी ड्यूटी कितने बजे से होती है अमित स्काई जी? सतीश प्रसाद जी, हमारे एआरएफ एनएफ के दोनों शीर्ष नेताओं को मोबाइल नंबर दे सकते हैं, मैं इनसे फोन पर बात। देखिए फोन नंबर कई लोग मांगते हैं, है ना? अब देखिए फोन नंबर क्या है, निजी चीज होती है। आप मैं ये भले कर सकता हूँ कि आप अगर बात लिखो कि मैं इस चीज पे बात करना चाहता हूँ, ये मैं उनको बढ़ा दूंगा। वो कहेंगे कि हाँ ठीक है हम इनसे बात कर लेंगे, तो मैं नंबर, अब ऐसे अगर नंबर हर किसी का बाहर करते चले तो वो एक नैतिक रूप से भी अच्छा नहीं है ना? तो आप मुझे इतना कर दीजिए, मैं जो सतीश जी आपको जो समझ रहा हूँ, आप अगर वही हैं तो आप चैनल के नंबर पर आप जो है भेज दें, जो आपका मसला है, जो भी आप बात करना चाहते हैं, वो मैं जिनको आप कह रहे हैं उनके नेता को भेज दूंगा कि वो भाई ये हैं और ये आपसे बात करना चाह रहे हैं इस मसले पर। उधर से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगा, या हो सकता है वहीं से आपके पास फोन आ जाए, क्योंकि वो लोग भी तो चाहते ही होंगे ना कि भाई हम बात करें कर्मचारियों से, साथ है कि नहीं चाहते। तो इस चीज को समझिए थोड़ा सा, है ना? इस चीज को समझिए, क्योंकि ये देखिए नैतिक रूप से ठीक नहीं होगा कि मैं नंबर जो है फेंकता चलूं, है ना? आप कहीं और से ले लें वो अलग बात है, लेकिन मुझसे, मैं देखो गलत नहीं करता हूं, मैं उस पर इसके लिए माफी चाहूंगा, है ना? ताकि आप जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं वो मुझे लिख के दे दें, वो मैं मैसेज उनको दे दूंगा, वहां से आ जाएगा कि हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सतीश जी, उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे और संतुष्ट भी होंगे इस चीज से। सर कल ही मैं नाइट शिफ्ट से बाहर हूँ, जो 11 से 7 तक थी, अब कल से डे ड्यूटी होगी। 7 से 5? ये कौन सी ड्यूटी है? 10 घंटे की ड्यूटी है? आपकी ड्यूटी 10 घंटे की होती है, 7 से 5? रेलवे से जी, अब एक सर्विसमैन की सीट खाली रहने पर अप्रेंटिस कैंडिडेट को दिया जाए। लेकिन ये भी देखिए, मैं तो अप्रेंटिस टेक्निकल आदमी हूँ नहीं, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, मतलब अगर एक सर्विसमैन भी हैं, उनके लिए पूरा सम्मान है कि वो देश की सेवा करके आए, सब कुछ है। लेकिन क्या वो उस नौकरी को जो है उसके मतलब बिना ट्रेनिंग के वो कर लेंगे?
वो तो कुछ ही सेगमेंट है, जब बिल्कुल जो मैकेनिकल काम होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है अप्रेंटिस तो बिल्कुल मैकेनिकल काम है, तो वो भी तो मुझे लगता है देखना होगा ना। और अगर उसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर क्यों हम आईटीआई वगैरह करा रहे हैं? फिर तो ऐसे ही सबको ओपन कर दीजिए। ये चीज़ें तो देखने वाली बात होगी, है ना? ठीक है, आप जो कह रहे हो, जैसे आपका यही कह रहा हूँ, जैसे आप ये अपना विचार दे रहे हो, ये विचार आप हमें दे सकते हो, ताकि ये वीडियो के भी माध्यम से मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने इसको दे दिया है कि आप अप्रेंटिस भाइयों के लिए मतलब सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ उनके लिए उन्हीं का है। आप भेजिए वीडियो, अपने ये विचार रख के, और आगे वही रखिएगा। कल 12-15 पे जो वीडियो रिलीज़ होगा वो सुन लीजिएगा, वो किस तरह से पहले आपको बताना है कि अंगवानी पे आप वीडियो दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। उसके बाद अपना राय रखिएगा, जो कि जो तमाम नेता हैं चूँकि देखते ही हैं चैनल को, तो उनको पता चले, तो वो अपनी लड़ाई में आपके उस सुझाव को शामिल कर सकें। अच्छा, ये पेट्रोलिंग वाला मामला है ना? आपके आपके लिए तो हमने बहुत बार सवाल किया था 18 की, अभी भी 18 किलोमीटर चल रहा है। ये तो मतलब इस पे तो हमने ही कई बार बात की है 18 किलोमीटर पे, तो उस पे तो हुआ था कि इस पे, लेकिन ये अभी भी 18 किलोमीटर है। जब हमने बात की तो वहाँ पे कहा गया कि नहीं, कि अब तो कम हो गया है। अच्छा, नहीं तो मैं फिर से पूछूँगा ना, इस पर फिर से ध्यान खींचूँगा। ये 18 किलोमीटर तो सही में बहुत है भाई। अब सतीश जी, 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 सतीश जी, बहुत मतलब मुझे खुशी है कि आप हमारी बात को समझे आप, और समझ के आपने जो है ज़िम्मेदारी पूर्वक जो है आपने उससे उसको जवाब दिया। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अमित जी, मैं आपकी ये बात फिर से एक बार इस पर पूछूँगा, इसको फिर से सवाल करूँगा कि अभी तक ये जो है 18 जो है नहीं, 12 नहीं हुआ है अभी ट्रैकमैन से। बिल्कुल मैं फिर करूँगा मैं ये, और मैं सबसे पूछूँगा, है ना? तो रुक जाइए 1-2 दिन, मैं ये पूछता हूँ। ठीक है साथियों, चलिए गुड नाइट।